हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदा से। देखिए ऐसे ही रास्ते में हूँ, अभी जस्ट निकली हूँ। पूजा वूजा हो गई है। वीडियो आपको सुबह मिलेगी ब्लेसिंग की, तो आप लोग ब्लेसिंग कीजिएगा। आप सबका बहुत अच्छा काम हुआ है और शक्तियाँ लेके चल रही हूँ मैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। भगवान करे आप सबके घर में माता रानी आए, आप सबकी हर विश पूरी करें, लेकिन मन में छल कपट बिल्कुल मत रखिए। मैं एक बात बताती हूँ कुछ लोग ना मुझसे पंगा लेते समय एक बार भी नहीं सोचते आगा पीछा कि हमारे साथ आगे क्या होगा, अपना पैदल दिमाग लगाते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ से जब सैलानी जाने वाली थी, उसके पिछले गुरुवार की बात है, कुछ लोगों ने मेरे घर तक ज़बरदस्ती लेटर पहुँचाया था। अब आपको बताती हूँ, लेटर भी ऐसा है कि सामने वाले पागल ने जो लेटर भिजवाया था वो ये भूल गया कि उसने लेटर भिजवाया 5/1/2023 का, कि 5/1/2023 तक मुझे पैसे नहीं मिले, ठीक है। लेकिन उस ये बात भूल गया कि 1/5/2024 में 1/5/2024 से लेकर 20/6/2024 तक में मैंने सामने वाले को 6 लाख रुपए भेजा है, ठीक है। अब सामने वाले ने मुझ पे क्या डाला है, लव लेटर डाल के, कि मतलब लेटर जो भिजवाया है उसमें डाला है कि मेरा पैसा बनता है कुछ 3,90,000। अब वो सामने वाला ये भूल गया कि उसने ये तो डाल दिया, लेकिन ये भूल गया कि मैंने तो उसको 6 लाख रुपए दिए ना। सही बात है ना। और मेरे पास तो प्रूफ है, सामने वाले के पास प्रूफ नहीं, लेकिन मेरे पास तो प्रूफ है। देखो अभी कैसा है यह पागल आदमी को। अभी उसको एक बात समझ में नहीं आया कि जिसने भी उसको दिमाग दिया, उन लोग ने ये भूल गए कि मैं जो भी पैसा देती हूँ मेरे पास ऑनलाइन देती हूँ, मेरे पास ऑनलाइन का सारा रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। दूसरों के कहने में आके उसने पागलपंती की। हम तो ईमानदारी से उसके साथ निभा रहे थे कि चलो किसी के साथ गलत नहीं हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, देखो एक तो पहले तो फ्रॉड का घर है ना। पहले तो घर पे बहुत सारा लोन लिया, ये गोराई का मैटर है। पहले तो घर पे बहुत सारा लोन लिया, लोन लेके लोन नहीं भरा। पहले के 2 घर एक्चुअली ऑलरेडी मीरा रोड साइड के और अंधेरी साइड के 2 घर जब्त हो गए। उसके बाद बचा ये घर तो चलो जब्त होने वाला था, लेकिन कुछ ना कुछ केस लड़के धीरे धीरे हुआ। तब कोर्ट ने कहा कि अगर घर तुम्हारा है तो तुम घर में रहो। तब सामने वाले ने सोचा कि चलो भाई मैं घर खाली करा के घर में रहूँगा, तो घर में रहूँगा तो कैसे घर बनवाने को दे दिया। लेकिन तुम पैदल लोग जब दूसरों की बात सुन के किसी को लेटर पहुँचा दोगे, ये कर दोगे, ये डालोगे कि सामने वाले ने हमारा चेक स्टॉप करा दिया, करा दिया, तुमने वो तो बता दिया करा दिया, लेकिन ये तो नहीं बताया ना कि जो तारीख तक तुमने बताया है वो तारीख के 3 महीने बाद सामने वाले ने तुमको 6 लाख रुपया दिया। केस यहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ, पागलपंती। पागल लोग ने ये नहीं सोचा, कहते ना दिमाग घुटने में होता है, चमड़ी चोर है, ज़िंदगी भर फालतूगिरी की है, दारू के नशे वशे में बैठ के लोगों के साथ अय्याशीबाजी की है, तो दिमाग क्या हो गया है, ख़राब हो गया। और बच्चे बड़े बड़े बच्चे हो गए, बड़े बड़े बच्चों का यूके में शादी करा दिया। अब बैठ के बच्चों की कमाई खानी है, बच्चे बाहर से पैसा भेजते। बच्चे भी महा बेवकूफ़ की बाप की हरकत जानते नहीं कि बाप ही हमारा हरामी है, ठीक है ना। तो अभी मज़े की बात देखो क्या हुई कि एक तो पहले से ऑलरेडी बैंक वाले कभी भी घर जब्त करने आ सकते, इसी चक्कर में चलो फ्रॉड का घर बेचना है, लेकिन उसी चक्कर में क्या हुआ, पंगा ले लिया विद्या देवी से, लेटर भेज दिया। अब उसमें क्या हुआ, जिस दिन लेटर भेजा उसके दूसरे दिन लाइट कट गई। अब सीधी बात है ना, आप तुम्हारा लाइट बिल है तो तुमको ही भरना है, लाइट कट गई। अब सबसे बड़ी बात सोचो, करीबन लाइट कटने के बाद लाइट बिल तुमने भरा ही नहीं 2-4 महीना। अब लाइट कटने के बाद ऐसा हो गया कि अब लाइट, जब तुम बाहर गाँव अपने बेटे के पैसे पे अय्याशी करने घूमने तो चले गए, जिसको घर में रखा था उससे भी तुमने कम से कम नहीं कुछ तो भी भले अपने लेटर में बताया कि 60-70 हज़ार, लेकिन सामने वाले से तो तुमने डेली लाख रुपया लिया है 2 साल तक। वो तो तुमने बताया नहीं कि 2 साल तक मैंने लाख रुपया लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, लाइट कट गई। लाइट कटने के बाद क्या मज़ा है कि लाइट जो कटी है, अब बंदे ने 2012 में घर खरीदा है और अभी 2024 चल रहा है, लेकिन सोचिए सामने वाले बंदे ने ना लाइट बिल अपने नाम पे कराया है, ना तो पानी बिल अपने नाम पे कराया है। अब लाइट बिल जिसके नाम पे है वो तो मर गई। अब ऐसा होगा कि लाइट तो कट गया है, अब बड़ा अमाउंट है। अब टाटा वाले क्या करेंगे, बड़े अमाउंट की वजह से 5 से 6 बार अल्टीमेट दिया। अब अल्टीमेट दे के लाइट तो कट गई। अब लाइट कटने से होगा कि केस होगा। अब समझो अब हफ्ता भर हो गया है, सामने वाले ने अब तक बिल नहीं भरा है, ठीक है। क्योंकि जिसको बिल भरना है उसको तो तुमने लव लेटर पहुंचा दिया ना,
सामने वाला तो तुमको ईमानदारी से देने जा रहा था, लेकिन तुमने क्या किया, लेटर पहुंचा दिया। लेटर पहुंचा के भाई कि भाई ऐसा ऐसा है, ये तारीख को आ जाना, फला फला तारीख को। जब फला फला तारीख को हमको वहाँ आना है तो वहीं जाके देखेंगे, और वहाँ तो हमारा केस ही क्लोज हो जाता है कि भाई हमने तो पैसा दिया है, उल्टा हमारा निकलता है, हमारा वापस करवाओ 3,20,000। सही बात है ना। तो जो केस है, जो तुमको पागल एजेंट लोगों ने दिमाग दिया, वो खुद मादर चोद एक नंबर के। उन लोगों को शर्म नहीं है, उन लोगों को तो फंसाना था। अभी दूसरी बात, अब लाइट तो कट गई, अब लाइट के लिए पैसा तो भरना पड़ेगा, पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी, डिपॉजिट भी रद्द हो जाएगा, और साथ में जिसके नाम पे मतलब लाइट है वो तो मर चुका है। अब तुम लेटर किसके नाम का दोगे? अब देखो चारों तरफ से, एक तो बैंक में तुमने घर मोगरेज करके, घर लोन उठा के तुमने लोन की अय्याशी की, घर भाड़े पे दे के भाड़े की अय्याशी की। सही बात है ना। और उसके बाद सबसे बड़ा काम कि जो लाइट बिल है, लाइट बिल भी अब तक अपने नाम नहीं करा है। मतलब इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं था कि लाइट बिल अपने नाम कराओ। लाइट भी एक ऐसे इंसान के नाम पे जिससे तुमने घर खरीदा था वो मर गया। पानी बिल भी तुम्हारे नाम पे नहीं है। अब तुम पर डबल केस बनता है। अब जब तुम लाइट बिल भरने जाएंगे तो सामने वाला बोलेगा कि 12-13 साल हो गए, अब तक लाइट बिल अपने नाम पे क्यों नहीं कराया। और सामने वाले का दिमाग तो देखो, लोन खुद लेने का, अय्याशी खुद करने का। जब फंसने की बारी आई तो घर उठा के बीवी के नाम कर देने का। अचानक से बीवी के नाम पे एक दिन में पेपर बना के घर कर दिया। और ये सारा काम हमारे गोराई के एजेंट करते हैं, ये सब झोल वाला काम। इससे तो मैं बता रही हूँ ना, इन लोगों की तो ऐसी बैंड बजने वाली है ना कि ये झोल का धंधा ही पूरा खत्म होने वाला है। और उसके बाद अचानक से लाइट बिल, अब सोचो लाइट बिल भी ट्रांसफ़र करवाने जाओगे तो सामने वाले की भी तो सिग्नेचर लगेगी ना। जो मर गया है उसकी सिग्नेचर क्या ऊपर जाके लोगे? अब सोचो सामने वाला बाहर गांव घूम रहा है, अपने बच्चे की कमाई पे बाहर गांव घूमने का टाइम है, ठीक है। और सबसे बड़े महान लोग, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं, उन लोग को पता चलता है कि अरे लेटर आया, ये थोड़ी ये भूल गए कि हमारा ही मालिक लेटर भेज रहा है, बाहर का कोई लेटर नहीं भेज रहा है। अब लेटर भेजने से पहले मेरे को लेटर पढ़वा रहे, मेरे को लेटर बाद में पढ़वाना, पहले खुद तो पढ़ो लेटर में कि तुमने क्या पागलपंती की है। तुमने जो पागलपंती की, उस पागलपंती पे हंसी आ रही है मुझे कि पागल राम, तुमने जो पागलपंती की, उस पागलपंती का जवाब ये है कि हम तो तुमको 6 लाख रुपए दे चुके हैं ना, तुम उल्टा हमारा 3,20,000 रुपये लौटाओ, ठीक है ना। अब तुम्हारी जो बजेगी बहुत गंदी तरीके से बजेगी, क्योंकि आज मैंने 8 दिन की जो पूजा पूरी की है ना, बहुत अच्छा, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा। तो अभी ये बात तो हो गई। फिर जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उनका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते लोग। हमारे गोराई में अगर जरा सा किसी के साथ कुछ हो जाएगा तो उसको संभालने को नहीं देखते, बल्कि उछालने को देखते, कैसे उछले, कैसा नाम करो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो काँव काँव कौए लोग करते। अब तुम लोगों ने काँव काँव किया तो तुम्हारे तो जिसकी बैंड बजी थी बजी, और तुम लोग ने ज़्यादा दिमाग लगाया, तुम्हारे हाथ से अच्छा खासा लाखों का कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया। तो इसलिए कहते हैं अपनी बराबरी वालों से पंगा लेना चाहिए, अपनी बराबरी वालों से दुश्मनी लेना चाहिए। ऐसे किसी से दुश्मनी मत लो ना जहाँ पे तुम्हारी गांड फट जाए, तुम लोग को भारी पड़ जाए, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूँगी मालूम है, अभी उसकी बैंड तो बजी है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेके मेरी बातों को जो बहुत ज़्यादा शौक होता है ना, इनके साथ क्या हो रहा है, उनकी भी बैंड बजेगी। मैंने तो काम करके आई हूँ, और बाकी लोगों की भी। और दूसरी बात, ये जो लेटर पहुँचाने का काम करते हैं ना 2 पैसा लेके, उनकी भी बैंड बजी, उन लोगों का भी हाथ पैर अब तक टूट चुका होगा, मुझे पता है। तो ज़्यादा दिमाग लगाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों की बाप हूँ इस मामले में, ठीक है। मैं हर कदम बहुत फूक फूक के और बहुत एहतियात से रखती हूँ। पहली बात तो मैं से ईमानदारी से रहोगे ना तो दिल चीर के दूंगी, और ज़रा भी बेईमानी मुझे दिखी ना तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों को ना रास्ते पे लेटा के रुलाऊंगी। अभी तो मुझे ये जानना है कि जो तुम्हारे बच्चे यूके में हैं, क्या उन लोगों को भी इतना मैनर्स नहीं है कि ऐसे माँ बाप को खड़ा करते हैं जो माँ बाप दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं। बच के रहो, पता चला ऐसा नहीं हो कि यहाँ का सब कुछ तो जब्त हो ही हो, तुम लोग जो बाहर गाँव रहते हो वो भी जब्ती में चला जाए। क्योंकि देखो कोर्ट और कानून जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी रहती है वहाँ तक पहुँच जाते, एक बात याद रखना। और नात तो विद्या देवी से लगा है, ऐसा वो क्या ना, मैं बहुत गाना सुनती हूँ, नात कराए चनाए, तो मैं क्या बोलती, मेरे से नाद मत करो, क्योंकि तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे और मैं तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगी। और अब तक पूरी गोराई में बोल रही हूँ, जितने लोग भी अपना शानागिरी दिखाते ना, होशियारी दिखाते ना, वो तुम्हारी होशियारी सिर्फ औरतों के सामने चलेगी। मैं तो बताऊँ ना, मैं औरत हुई नहीं, मैं अघोरी हूँ,
मेरे अंदर आधा आदमी जागता है। मैं ना एकदम बेकार औरत हूँ। मैं जब तक प्यार से एक बार अगर तुम एक बार दिमाग में मेरे लग गए ना, तो तुम लोगों की 7 पीढ़ी बिगाड़ने का दम रखती हूँ मैं। और ये जो एजेंट लोगों ने काम किया है ना, ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दलाली खाना सीखा है और लोगों का बिगाड़ना सीखा है। अब इनका बिगड़ने का टाइम आया है। तो बस गेहूं के साथ घुन पीसेगा, मज़ा देखो। मैं तो भाई जिस दिन लव लेटर की तारीख आई है उस दिन मैं तो स्क्रीनशॉट बता दूंगी कि मैंने पैसे दिए हैं। उसके बाद मैं इस महान हस्ती पे और महान हस्ती के एजेंट लोगों पे मानहानि का केस करूँगी कि भाई इन लोगों की आदत हो चुकी है, जहाँ पे देखा औरत वहाँ पे अपने दिमाग लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वेट एंड वॉच। जय माता दी।